तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री के कुछ माइंड मैप से उस चैप्टर को समझेंगे। हमारा हिस्ट्री का पहला चैप्टर है व्हाट, वेयर, व्हाई एंड हाउ। इसमें हमारा पहला माइंड मैप है इंडियन हिस्ट्री के जो टाइम पीरियड है। पहला है एंशिएंट पीरियड, सेकंड है मिडिव। इंडियन हिस्ट्री जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, एंशिएंट पीरियड, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट पीरियड BC से लेके 700 AD तक का है, मिडिवल पीरियड 700 AD से लेके 750 AD तक का है और मॉडर्न पीरियड 750 AD से करंट पीरियड जो अभी चल रहा है वो है। चलिए, तो सेकंड माइंड मैप है हमारा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में भी 3 पार्ट्स होते हैं सोर्सेज के, ऑफिशियल सोर्सेज या ऑफिशियल रिकॉर्ड, सर्वे या मॉन्यूमेंट। ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या होते हैं, मेमो, प्लान, पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स के होते थे उसके लिए ये अलग से रिकॉर्ड रूम बनाते थे, जैसे नेशनल आर्काइव्स और नेशनल म्यूजियम ये लोग बनाते थे। सर्वे भी एक प्राइमरी सोर्स है जो ये लोग रेवेन्यू कलेक्शन के लिए करते थे, सॉइल की क्वालिटी पता करने के लिए, जूलॉजिकल सेंसस, ये अलग अलग सर्वे भी करवाते थे ब्रिटिशर्स। थर्ड है हमारा मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स जो है जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, जिसे क्वीन विक्टोरिया के लिए बनाया गया था 1901 में, और इसको बनवाया गया था 1911 में किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी के लिए। ये अलग अलग मॉन्यूमेंट्स भी प्राइमरी सोर्सेज है। तो प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड, सर्वेज एंड मॉन्यूमेंट्स। तो सेकेंडरी सोर्सेज में आते हैं जैसे बायोग्राफी लिखी हो किसी ने किसी की, खुद ने अपने आप की ऑटोबायोग्राफी लिखी हो, न्यूज़पेपर, टेक्स्ट बुक, मैगजीन, बुक्स वगैरह जो है वो आती है सेकेंडरी सोर्सेज में। न्यूज़पेपर में सबसे फेमस केसरी न्यूज़पेपर था उस टाइम का, और जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने एक बुक भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये कुछ सोर्सेज हैं हिस्ट्री के, और ये था हमारा माइंड मैप। नेक्स्ट हमारा माइंड मैप है चैप्टर नंबर 2 से, द ब्रिटिश फ्रॉम ट्रेडर टू रूलर। ये कुछ ट्रेडिंग कंपनीज थी जो हमारे इंडिया में आई थी। पहली थी पोर्तुगीज, जो पहली यूरोपियन कंट्री थी जो हमारे इंडिया में आई थी 1498 में। वास्को डी गामा ने सी रूट की खोज करी थी। सेकंड थे हमारे डच, फिर उनके पीछे पीछे आए थे ब्रिटिशर्स, और फिर थे लास्ट यूरोपियन फ्रेंच। तो ये पोर्तुगीज फर्स्ट यूरोपियन थे। इन्होंने कालीकत, कोचीन, गोवा, डियू, यहाँ इन जगहों पे अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करी थी। 1602 में डच ने मसूलीपट्टनम, सूरत, कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करी थी। ब्रिटिश 1600 में आए थे, सूरत, गोवा, बरोच, अहमदाबाद में अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करी थी। लास्ट थे ये फ्रेंच, लास्ट यूरोपियन थे। इन्होंने भी सूरत, मसूलीपट्टनम, माहे, ऐसी जगहों में अपनी फैक्ट्री इंडिया में स्टार्ट करी थी। हमारा अगला माइंड मैप है ट्रेड वॉर्स। ट्रेड वॉर्स जो है वो अलग अलग ट्रेड वॉर लड़ी थी ब्रिटिशर्स ने। इसमें से एक फेमस थी कार्नेटिक वॉर, आज के टाइम का तमिलनाडु। इन लोगों की आपस में तो बन नहीं रही थी, इसी का फायदा उठाया ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने, और हमारी हेल्प लेकर एक दूसरे से फाइट करी, और इसमें एंड में ब्रिटिशर्स ही जीतते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिशर्स और इंडिया के बीच में कौन कौन सी वॉर हुई थी। तो फर्स्ट हुई थी बैटल ऑफ प्लासी जो सिराजुद्दौला के साथ हुई थी। सेकंड हुई थी बैटल ऑफ बक्सर जो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम के साथ हुई थी। थर्ड थी एंग्लो मैसूर वॉर, जो पहली 2 तो हैदर अली के साथ हुई थी, फिर इनकी डेथ के बाद लास्ट 2 टीपू सुल्तान के बाद हुई थी। और फिर फोर्थ हमारी थी एंग्लो मराठा वॉर, जो बहुत इंपॉर्टेंट वॉर थी। एट लास्ट में मराठा को ये थर्ड वॉर में क्रश कर देते हैं ब्रिटिशर्स। एंड एंग्लो सिख वॉर जो महाराजा रंजीत सिंह के साथ होती है, जिनकी भी 1839 में डेथ हो जाती है। इन सब में एक मेन पॉइंट ये था कि ये सारी ब्रिटिशर्स के साथ हुई थी, और एंड में हमारे ही लोग इनसे हार गए थे। नेक्स्ट है हमारी जो है एनेक्सेशन पॉलिसीज कौन कौन सी थी जो ब्रिटिशर्स ने यूज़ करी थी हमको कैप्चर करने के लिए। कुछ तो ये इन्होंने वॉर यूज़ की थी, वॉर की मेथड से इन्होंने हमारे यहाँ पे अपना एनेक्सेशन कर लिया था, बट कुछ जो थी पॉलिसीज स्टार्ट करी थी हमारे यहाँ पे आकर इनके गवर्नर जनरल्स ने, ताकि कि ये लोग हमारे यहाँ का जो एरिया है जो अभी भी ये लोग कैप्चर नहीं कर पाए वो कर ले। तो सब्सिडरी अलायंस जिसमें ये लोग अलायंस कर लेते थे, और जैसे कि नवाब ऑफ अवध और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ इन्होंने किया। ये इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड वेल्सली के द्वारा 1798 टू 1805 में। डायरेक्ट अनेक्सेशन, डायरेक्ट जाओ और अनेक्स कर लो, जिससे इन्होंने सूरत, त्रावणकोर और कर्नाटक को
अनेक्स किया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स, अगर आपका कोई मेल हायर नहीं है तो फिर आपकी जो भी टेरिटरी है वो इनके कब्जे में आ जाएगी, इसलिए इन्होंने सबसे पहले सतारा, संबालपुर, उदयपुर, नागपुर और फिर झांसी को अपने अंडर में किया। प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस रूल, ये कहते थे कि आप जो है वो रूल ही अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए अवध, अफगानिस्तान, सिंध को भी इन्होंने अपने अंडर में कर लिया। देन पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, पैरामाउंटेसी में अपने आप को सुपीरियर दिखाकर जो वॉरेन हेस्टिंग ने जिसे इंट्रोड्यूस किया था उससे इन्होंने पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान को अपने अंडर में किया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट माइंड मैप है, ये आपके माइंड मैप में भी आ सकता है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ये पॉलिसीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं जो आपको लर्न कर लेनी चाहिए। देन लास्ट हिस्ट्री का हमारा माइंड मैप है रूलिंग द कंट्री साइड का। ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, रूलिंग द कंट्री साइड। टाइप ऑफ सेटलमेंट, कौन कौन से सेटलमेंट ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे। फर्स्ट है परमानेंट सेटलमेंट, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। ये एक रेवेन्यू कलेक्शन का जो है सिस्टम है कि ये लोग रेवेन्यू कलेक्शन कर, इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था इंडिया में रेवेन्यू कलेक्ट करना, तो इन्होंने कुछ सिस्टम बनाए थे। बंगाल में इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बनाया था। रियोतवारी सिस्टम जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अलेक्जेंडर ने, बट इसे जो है एक्सपांड साउथ इंडिया में थॉमस मुनरो ने किया था। ये हर 20-30 साल में इसका जो अमाउंट है वो रिवाइज होता था। महलवारी सिस्टम हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। महल मतलब विलेज वाइज ये लोग यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। परमानेंट में जो रेवेन्यू होता था वो फिक्स्ड होता था, मींस परमानेंट होता था। ये इन्होंने यूपी, सेंट्रल इंडिया, पंजाब जैसे एरियाज में महलवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये कुछ हिस्ट्री के माइंड मैप थे जो आपको ओवरलुक करने में आपके हिस्ट्री के चैप्टर्स को मदद करेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। बच्चों मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ब्रिटिश एरा के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे।